नमस्कार, विजय न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बांग्लादेश में चल रही हिंसा को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा भी किया जा रहा है कि उन्होंने देश छोड़ दिया है। यहाँ ये बांग्लादेश हिंसा में एक बड़ी जानकारी है। प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की और साथ ही साथ देश छोड़ दिया। आपको बता दें, अब सुर्खियों में है। हालांकि इसकी आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसकी कोई पुष्टि नहीं की है। जब वो खुद सामने आएंगी, शेख हसीना सामने आ जाने के बाद पुष्टि हो जाएगी। वास्तव में उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और वे कुछ समय के लिए बांग्लादेश से देश छोड़कर निकल गए हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश में लगातार पिछले महीने से हिंसा चल रही थी, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर थी। जुलाई के महीने से जब बांग्लादेश में हिंसा शुरू हुई तो उस हिंसा में कई लोग मारे गए। ख़ास तौर पर बांग्लादेश की राजधानी ढाका इससे खासी प्रभावित हुई और विरोधी दल, साथ ही साथ जो छात्र स्टूडेंट्स थे, साथ ही साथ जो बांग्लादेश के थे आम आदमी जनता थी, उन्होंने प्रदर्शन किया था। आपको बता दें कि आरक्षण को लेकर बांग्लादेश में प्रदर्शन चल रहा था और इस प्रदर्शन ने हिंसा का रूप ले लिया था। दरअसल 1971 में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था तो उनके स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जो वंशज थे, उन्हें 30% आरक्षण को लेकर ये बवाल मच गया था। उसके बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना पर यह आरोप लगा कि शेख हसीना का समर्थन करते हैं, उनको ही ये शेख हसीना प्रधानमंत्री आरक्षण देती हैं, शुरुआती करती हैं या इस तरीके की जो खबरें वो चलने लगीं। जब हिंसा ने तूल पकड़ा तो बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने इस 30% आरक्षण को घटाकर 5% कर दिया। लेकिन इसके बावजूद हिंसा नहीं थमी। रविवार को ये हिंसा अपने चरम पर पहुंच गई। हालांकि कुछ समय के लिए पुलिस ने हिंसा को दबा दिया था, कुचल दिया था, लेकिन इसके बावजूद एक दिन में एक बार फिर से हिंसा भड़की और वहाँ पर 32 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। वहीं 60 से ज़्यादा लोग घायल हो गए और ये जो हिंसा लगातार भड़क रही थी, उसमें विरोधी दलों का भी उतना ही हाथ बताया जा रहा है और ये आरोप लगाया जा रहा है बांग्लादेश सरकार की ओर से कि इसमें विरोधी दलों के नेता और उनसे जो छात्र संगठन हैं वो भी शामिल हैं। वो लोग छोटे मोटे हथियार, लाठी डंडों के सहारे जो वो हिंसा कर रहे थे और इसके साथ साथ में पुलिस के साथ जब उसकी झड़प हुई तो इस झड़प ने हिंसा का रूप ले लिया। कई जगहों पर आगजनी की गई, गोलीबारी की गई, साथ